ये जो सारे के सारे आचार्य हैं ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध वैष्णव का मतलब क्या है? जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जानी रे, क्योंकि वो वैष्णव है। जो विष्णु और विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, इसमें राम कृष्ण भी है, बुद्ध को ही मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। यह वेदांत सूत्र का है, एक ही मतलब है। वेदांत दर्शन के सारे सूत्र जो हैं वो इस एक ग्रंथ में है। अब सूत्र के साथ दिक्कत क्या होती है? सूत्र होते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूला समझना आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। वो तो बड़ा मुश्किल है। फार्मूले तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब समझ में आता है। एक बार समझ में आ जाए उसके बाद तो मजा आता है, लेकिन जब तक समझ में ना आए वो एक चुनौती रहता है। यहां से शुरू होता है भारतीय दर्शन का चौथा युग। और चौथे युग में क्या हुआ है? अब ये वो युग है, ये वो समय है जब भारत में इस्लाम का आगमन होने वाला है और हुआ है। मतलब इस्लाम के आगमन से 200-300 साल पहले से इस्लाम के आगमन के 300-400 साल बाद तक का जो युग है उसको हम 4th फेज के रूप में ले सकते हैं। अब इस समय 7वां दर्शन नहीं आ रहा षट दर्शन के बाद, ना नास्तिक दर्शन में कोई चौथा आ रहा है। एक दो छोटे मोटे आए थे उस समय, जैसे आजीवक आया था उसी समय आया था, वो छोटे मोटे दर्शन है, वो गंभीर दर्शन का प्रयास नहीं दिखता है। इस चौथे फेज में क्या हुआ है? इस्लाम के आगमन से एकदम पहले या उसके आने के एकदम बाद का अगर मैं समय देखूं तो मुख्य काम यह हुआ कि वेदांत दर्शन पे और व्याख्याएं होने शुरू हुई। एक चीज है सूत्र, फॉर्मूला, एक चीज होता है भाष्य। भाष्य का मतलब अंग्रेजी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी सूत्र को समझाने का प्रोसेस। अब सूत्र लिखे हैं, आम आदमी सूत्र पढ़े उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हवा ही नहीं लगती उसको, तो क्या लिखा है इसमें? तो फिर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, एक्सप्लेनेशंस लिखी। उन एक्सप्लेनेशंस को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं, या तो टीका बोलते हैं या भाष्य बोलते हैं। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब एक बात मान लीजिए कि वेदांत दर्शन की कोई ठीक से व्याख्या करेगा तो उसको 3 सोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत का अब जो मतलब है, शुरू में क्या था? उपनिषद। अब वेदांत का मतलब है कि 3 सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस को एक साथ मिला के बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है वो 3 पुस्तकें जिनसे शुरुआत होती है, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, त्रयी मतलब ए सेट ऑफ 3 सोर्सेस जिनके बेस पर आप वेदांत के रास्ते पर चल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? पहली बात है जो मेन उपनिषद हैं, और मेन उपनिषद का मतलब होता है लगभग 8-10 उपनिषद जिनकी ज्यादा वैल्यू है। बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ईश उपनिषद है। ये सब मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है गीता। ध्यान रखिएगा, गीता में जो फिलॉसफी कौन सी है? वेदांत है। और भारत का आम हिंदू जिस फिलॉसफी को सबसे ज्यादा मानता है वो गीता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं। सेमेटिक धर्मों में यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम में एक एक पुस्तक है। कई और धर्म भी एक पुस्तक को बेस मान लेते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की वैल्यू है, उसी में बहुत सारी वाणियां हैं लेकिन एक ग्रंथ है। पारसी धर्म में एक पुस्तक है। हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक पुस्तक, आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं गिफ्ट करते हैं, कौन सी किताब करते हैं? गीता करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता जिस पुस्तक की है वो गीता है। क्योंकि गीता ने उस बात को आसान भाषा में समझाया जिस बात को कठिन भाषा में उपनिषदों में लिखा हुआ था। गीता में आसान भाषा में कही गई बात। और तीसरी चीज है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? भूल गए ना? वेद व्यास है, बादरायण कह लीजिए, बादरायण नाम उनका प्रमुख है, वेद व्यास भी कहते हैं। गीता किसने लिखी? वेद व्यास। हो सकता दोनों एक नहीं लिखी हो। ब्रह्मसूत्र फार्मूले के फॉर्म में है, गीता इजी फॉर्म में है। उपनिषद तो वैदिक संस्कृत के जमाने के हैं तो उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इनकी इंटरप्रिटेशन कर दी उसको हम बोलते हैं कि वो वेदांत का दार्शनिक है,
उसी को वेदांती दार्शनिक मान के हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो चौथा फेज है इंडियन फिलॉसफी का, जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के आने से एकदम पहले से इस्लाम के आने के 300-400 साल बाद तक चलता रहा। इस समय वेदांत की जो सबसे प्रमुख व्याख्याएं हुई, इस समय 2 व्याख्याएं हुई, और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आपने सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं। एक व्याख्या हुई जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? अद्वैत वेदांत की व्याख्या हुई। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कई लोगों ने की, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर आचार्य। आचार्य तो प्रशंसा में कहा गया शब्द है, तो आचार्य शंकर या शंकराचार्य, जिनको आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत गहराई के स्तर पर इसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी, और लगभग एकदम वैसी बातें हैं। इतनी सिमिलैरिटी है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, डिस्गाइज्ड बुद्धा हैं। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन की असली बात हीनयान में है, महायान में नहीं है। महायान तो खुद ही बौद्ध दर्शन का दूसरा बदला हुआ रूप है। पर महायान में एक दार्शनिक नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, ऐसा लगता है कि माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत लगभग मिलते जुलते दर्शन हैं। शब्दों का अंतर है, धारणाएं बहुत सारी समान हैं। लेकिन कुछ भी हो, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, ये संसार झूठ है। पहली बात तो मिथ्या का मतलब झूठ होता नहीं है, ये गलतफहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, जो सच और झूठ से परे है, वो मिथ्या होता है। इसको हम समझेंगे जब वेदांत समझेंगे। पर शंकराचार्य को पढ़ने के बाद ये सच में लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं है। उनका कहना भी था, ये जगत ना रियल है न अनरियल है, रियल और अनरियल से भिन्न जो भी है वो मिथ्या है, और ये जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद ना 1-2 घंटे तक आदमी कांपता रहता है कि अरे यार, क्या सोच रहे थे, क्या निकला। जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न हैं, हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न हैं नहीं। ये एक कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। हम दरअसल आत्मा हैं, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कही कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं है। ईश्वर और हम और ये जगत, ये व्यावहारिक स्तर पर सत्य है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेटावर्स जैसे है या वीडियो गेम है। जब तक आप वीडियो गेम में हैं तब तक वो सत्य है, जैसे ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। ये जो जगत है, जब तक ये जगत सत्य लगता है तब तक हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। लेकिन जैसे इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है, यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हो और भक्ति करना चाहें, तो भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। एक मैं हूं, एक ईश्वर है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि तुम और वो तो अलग अलग हो ही नहीं, और तुम भी मिथ्या हो, उधर भी मिथ्या है, तो आपको भक्ति करने में बेचैनी होने लगेगी कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही है कि गलत है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति का जो संभावना थी, जो रास्ता था, उसका बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से परंपरा हुई, दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे के सारे आचार्य हैं, ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध
वैष्णव का मतलब क्या है? जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जानी रे, क्योंकि वो वैष्णव है। जो विष्णु और विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, जिसमें राम कृष्ण भी है और बुद्ध को ही मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है,